क्या हो जाएगा? ए पर पावर एम और ए पर पावर एन है तो क्या हो जाएगा? पावर जुड़ जाएगा। ए पर पावर एम प्लस एन, कोई दिक्कत? दूसरा है, अगर ए पर पावर इसका तो इसका क्या होगा? इसका रूट क्या होगा टूटेगा तो? चार, चार का वर्ग नहीं पता है? अगर रह गया इस तरह से, 2 का पावर 3, किसको किसको लगता है क्या होगा इसका? हाँ, तो क्या करेंगे इसको? देखो पहले इसको बनाना है, ऐसे तो डायरेक्ट लिख देंगे। पहले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर है 8 है तो 2 दूनी 4 दूनी 2 का पावर 3, और यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसको क्या करेंगे? 2 पर पावर 3 है और ई वाला 3 है तो गुने क्या हो जाएगा? 1/3, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 1/3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा? कोई दिक्कत नहीं? चलिए हमको निकाल के दिखाइए तो इसका क्या होगा? 4 है 64, जल्दी जल्दी एकदम स्पीड से। पेन चलाओ नहीं, मुंह बैठ के ताप रहा है। देखो ना एकदम पेन उन रखे किन कहाँ भागे चक्कर में था। हैं? निकालो जल्दी जल्दी सब। इसका पेन में भुला गया, जब दीदी लिखने की बारी आया तो पेन में भुला गया इसका। हो गया? किसका किसका आया? 4√64। हम लोग क्या करेंगे? इसको 64 है कितना पर इसको लिख सकते हैं? 2 पर पावर कितना जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कई बार में? 6 बार में कि 5 बार में? 2 दूनी 4 2 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 बार में आ रहा है, नहीं आ रहा है? और यहाँ है 4 तो क्या हो जाएगा? इसको लिख दें 2 पर पावर 6 और इंटू 1 पर पावर कितना आएगा? 4। क्या जी? क्या सा? छोड़ दो उसको, तुम मत देखो, अपना देखो ना इधर। 2 पर पावर 6 है और ऊपर चल जाएगा तो 6 बाई क्या हो जाएगा? 4, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 पर पावर 3/2 है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? तो यही है करनी का पूरा खेल। अब इसको एकदम अच्छा से समझ लाइए, जो इस चीज को समझ जाइएगा पूरा 2 और 4 का पावर का सेम मैजिक, तो उसको एकदम आसान होने वाला है ना। एकदम कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? तो इस चीज पर फिर हम लोग करनी का फॉर्मूला को कुछ कुछ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक दो रूल्स याद रखना है। गुना में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है। गुना रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, और भागा रहेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना? इस चीज को यहाँ करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो, √3 में √3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? √3 में √3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? किसको किसको लगता है क्या होगा? 2√3। किसको किसको लग रहा है कि 2√3 होगा? आप बताओ। √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2। अगर मेरे पास 5√3 है माइनस 2√3 है तो कितना आएगा? 5√3 है माइनस 2√3 करेंगे तो सिर्फ √3 तो वैसे ही रह जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 क्या दिक्कत हो रहा है कुछ? एकदम ध्यान दीजिए। √3 को √5 से गुना करेंगे क्या आएगा? √15 आएगा ना? कोई दिक्कत? अगर हमारे पास √3 है गुने √5 है और गुने √3 है तो क्या होगा? 3 को √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा? यही हो जाएगा 3√5। गलती कर रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों गुना हो जाएगा √3 का √3 में आपस में, तो क्या हो जाएगा? 3, और 3 फिर √5 से गुना होगा कितना रहेगा? मान लिया जाए आपको मिल गया 144, तो कितना का ही रूट है? 12 का नहीं है? 12 का। कोई दिक्कत? अगर आपको मिल जाएगा 512, नहीं, कौन बताइएगा इसको तोड़ के फटाफट, जल्दी जल्दी। टूट जाएगा ना, एकदम तोड़ दीजिए उसको, है ना? फटाक से कौन करेगा? जल्दी, देर नहीं करो। पर 3 दिया हुआ है इसलिए 3 का जोड़ा लगेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 नहीं हो जाएगा? एकदम आसान है। ये सब तो तुम लोग को इतना दिक्कत नहीं था, तो उड़ाना चाहिए था जी तुम लोग को, नहीं उड़ाना चाहिए एकदम। ये बुक भारी लगता है का? हाँ, ये सब कोई बात है? खाए बारी रहेगा तो नहीं कहेगा कि नहीं हमारा ज्यादा मिल रहा है।
है ए पर पावर एम और बी पर पावर भागा ए पर पावर एन है तो क्या हो जाएगा? अभी बताएं, भागा में पावर क्या होता है? तो भागा में पावर घटता है तो क्या होगा? एम पर पावर एम माइनस एन। कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास अगर इस तरह का मिल जाता है, अभी बता रहे थे एन रूट ए, तो ए पर पावर क्या हो जाएगा? 1/n। ई वाला आगे आ जाता। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? आगे देखिए, अगर ए पर पावर है 1/m प्लस बी पर पावर है 1/n तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ए पर पावर 1/m प्लस ए पर पावर 1/n तो क्या हो जाएगा? गुना में पावर, गुना है यहाँ पर, तो गुना में पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, तो 1/m प्लस 1/n। कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर भागा रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ए पर पावर 1/m हो और बटे में ए पर पावर 1/n हो तो क्या हो जाएगा? ए पर पावर 1/m माइनस 1/n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एकदम ध्यान से रखिएगा, है ना? इसलिए इस दोनों चीज को अगर देखा जाए, ए पांच, चार, पांच, छ, अगर तुमको मिल जाए ए पर पावर 1/n और बी पर पावर 1/m, एन एन है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ दोनों का आधार अलग है, ए है, यहाँ क्या है? बी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी पर पावर 1/n दोनों पर, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? इसको मालूम है ना, ये रूट है, ठीक है? जब कोई संख्या होता है एम पर पावर एन है तो इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर, पावर का हिंदी क्या हो जाता है? घात। और इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाला को आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? बेस। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है बोर्ड सबको जी? है? ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ब्लू कलर में दिखाई पड़ता है? नहीं है? नहीं नहीं, नेता है तो मुखिया में खड़ा कर दो, देख लो कई वोट आता है, पता ही चल जाएगा ना। है तो वार्ड में करवा दो वोटिंग इसका, कई गो वोटर है इसका, पता ही चल जाएगा ना के साथ देवे वाला है ना। ई भी आई है, ठीक है ना? इसलिए देखो यहाँ स्टार लगा देते हैं। ए पर पावर अगर दे दिया है -1/n न, तो माइनस वाला जब दे देता है तो क्या हो जाता है? यहां पर दिक्कत हो जाता है। कौन सी बताएगा? कौन क्या होगा इसका? देखो, ऐसा जब भी केस आ जाए तो 1/a पर पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है ना? देख लो, इसको एकदम याद रखना। इसलिए यहां देखो VVI लगा दिया स्टार। ये फॉर्मूला बहुत बार दिक्कत करेगा अभी एक्सरसाइज बनाने में। माइनस जब जब आएगा तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर एक केस और आ जाए, सातवां, ए पर पावर, छठा, सातवां ही था ना, आठवां हो जाएगा। ए पर पावर -n है तो क्या हो जाएगा? 1/a पर पावर n। जैसे माइनस आएगा सीधे 1/, में लेके चल जाना है उसको, ठीक है ना? जैसे आएगा माइनस, उसको सीधे क्या, कॉमा जो है परमयीकरण करने के लिए क्या आता है? हर का परमयीकरण करें। हर का क्या करें? परमयीकरण करें, ठीक है ना? अगर मान लिया जाए हर का परमयी करने के लिए दे दे आपको कि ऊपर में लिख देगा √m प्लस √n और नीचे में दे देगा √m माइनस √n। अब कह देगा कि इसका हर परमयीकरण करिए। हर का क्या करिए? परमयीकरण करिए, रेशनलाइजेशन। तो इस हालत में हम लोग क्या करेंगे? इसको √m प्लस √n है रहने देंगे, और √m माइनस √n है उसको रहने देंगे, और इसको गुना करेंगे क्या, जो नीचे में है उससे अपोजिट चिन्ह। नीचे में चिन्ह यहाँ क्या है? माइनस का। तो यहाँ क्या करेंगे? उसको ऊपर नीचे प्लस से गुना कर देंगे, ठीक है ना? रूट देख लो इसको। इसलिए इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से ये रखना, रोड स्टार लगा दिए हैं कि इसको बहुत काम आएगा, ठीक है? ऊपर में रहेगा √m प्लस √n और नीचे में भी रहेगा √m माइनस √n। तो इसको क्या करना होगा? तो इसको भी परमयीकरण करने के लिए √m प्लस √n और √m माइनस √n है नहीं, खाली अगर दे देगा तुमको, खाली m दे देगा तो क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे उसी तरह से, ऊपर भी √m से और नीचे भी √m से। जो हर में रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं। लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। परमयीकरण में इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जल्दी जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी उतारना, ठीक है ना?
हो गया सबको ही कहा, सबको नोट कर लिया, किसी को दिक्कत? मिटाएं इस साइड, उधर किताब है जी, सबको बोले थे कैसी सीना किताब रखने के लिए। हाँ, एक्सरसाइज 2.1 में कह रहा है कि बताएं कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो जिसमें जिसमें रूट लग गया सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जिसमें जिसमें रूट लग गया अपरिमेय होता है। क्यों होता है अपरिमेय? इसलिए बता देते हैं। जैसे देखो, अब अगर हमारे पास रूट थ्री है, कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय है। क्यों? चूंकि इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 1.732 इसी तरह से रिपीट होगा। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग। ये क्या होता है? इस तरह से चलते रहेगा, नहीं नहीं कटता है। नहीं कटने के कारण ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? अगर हमारे पास आ जाएगा 1/2, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसको भागा देंगे तो क्या आएगा? 0.5। डॉट डॉट नहीं आ रहा है, डॉट डॉट बोलते हैं इसको। या अगर किसी संख्या पर इस तरह से लगा हुआ रहता है इसको बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार रिपीटेशन होगा, रिपीट करेगा, यानी वो संख्या बार बार आएगी। तो वैसी संख्या जिसके ऊपर रेकरिंग या बार भी लगा हुआ रहता है तो उसको भी क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। उसको भी क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? तो इस दो चीज को याद रखना है। तो कह रहा है क्वेश्चन पहला जो है, देखिए किताब में निकाल के कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? 3 + √5 अपरिमेय, चूंकि √5 है तो पहले हो गया। 7 √5 क्या होगा? अपरिमेय। 7/√5 बटा अपरिमेय संख्या। 5 + √5 नहीं, परिमेय हो जाएगा। देख लो, 5 + √5 -√5 है, √5 से √5 खाली 5 आएगा, तो 5 कैसा होगा? परिमेय या अपरिमेय? ठीक है। उसी तरह से है √2 + 21 अपरिमेय। पाई -2, क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो इसका क्या होता है? पाई का मान 22/7 कितना होता है? 1.34। ठीक है ना? डॉट 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 कटेगा नहीं ये भी, तो इसलिए क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। तो कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। आठवां है √2 + √3। ठीक है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा निम्नलिखित में से किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं? किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला, ध्यान से, नींद नहीं मार रहा है कोई बैठ के जी? हम फिर पूछेंगे कल। दूसरा के पहला कह रहा है निम्नलिखित में से बताइए कौन सी संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? कितना है? x² = 5। x² = 5 क्या होगा? ये अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा? √5। तो √5 कैसी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? दूसरा देखो इसी का, x² बराबर है 16/9। कैसी संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? अगर इधर से रूट हटा दो तो क्या इधर रूट हो जाएगा 16 बटा, तो x बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा? 4 को 3 से भागा देके देख लो, नहीं क्या आएगा? परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा? चेक करो, ऐसी नहीं बोलो। अभी तो परिमेय बोल रहा था, तब बदल देता है तुरंत पार्टी ना। क्या है? 3x² बराबर 9। तो x² बराबर क्या होगा? 9/3। 3 तिया 9, तो x² बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा? √3। ठीक है ना? क्योंकि रूट में प्लस माइनस दोनों होता है, इसे खैर फर्क नहीं, हमको तो परिमेय। ठीक है, ऐसी संख्या हो गई अपरिमेय। उसी तरह से देखो, सब बनाओ फटाफट, दूसरा के चौथा, पांचवा, छठा, सब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब किताब है जी सबके पास? फटाफट निकाल के बनाओ जल्दी जल्दी। क्या जी? तो ले लो किताब। नहीं, देखो कहीं भाड़ा पर मिलता है तो ले लो। तो, हाँ, x माइनस, देखो इसका फॉर्मूला सबको पता है ना? अलजेब्रा का फॉर्मूला a + b * a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। तो x को x से गुना करेंगे, x²। x को -√3 से करेंगे, -√3x प्लस 5 इसको करेंगे 5x, और 5 पिया 15 प्लस माइनस माइनस। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? देखो सब में रूट है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? कोई दिक्कत? और बोलो। एक बार छठा इसका सत क्या मान है? हमने सुना तीसरा। और को तीसरा में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है?
तीसरा के तीसरा, तीसरा के तीसरा क्या क्वेश्चन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बोलते हैं इसको, बटा बराबर 49/16। कल सबको अलजेब्रा के फॉर्मूला याद करके आना, जितना भी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू सब, ठीक है। देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस वन बराबर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √49/16। तो एक्स माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 49 का 7/4। तो एक्स माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7/4 है, इधर है -1, उधर जाएगा तो +1। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 4, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ 4। तो एक्स प्लस 7 और 4 11/4 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, भागा देके देख लो। नहीं, अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो परिमेय, नहीं कटेगा तो जल्दी क्या है। हाँ।